मनोज पब्लिकेशन प्रस्तुत करता है ऑल इन वन कंप्यूटर कोर्स। इस मल्टीमीडिया सीडी के द्वारा आप किसी एक विकल्प को माउस द्वारा क्लिक करके चुनें। किसी एक विकल्प को माउस द्वारा क्लिक करके चुनें। भाषा चुनिए। वर्ड में हम किसी भी भाषा को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इंग्लिश यूके को डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करना है, तो उसके लिए मेन्यू बार में टूल पर क्लिक कीजिए। लैंग्वेज को क्लिक कीजिए। सेट लैंग्वेज को क्लिक कीजिए। अब लैंग्वेज का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अपनी भाषा को चुनने के लिए स्क्रॉल पर क्लिक कीजिए। अब इंग्लिश यूके पर क्लिक कीजिए। ओके बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपकी लैंग्वेज इंग्लिश यूके डिफॉल्ट सेट हो जाती है। सेट लैंग्वेज अध्याय समाप्त हुआ। स्पेलिंग चेक विकल्प चालू करना। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और व्याकरण की जांच और उन्हें ठीक करने की सुविधा भी है। इसके लिए हम मेन्यू बार में टूल पर क्लिक करते हैं। अब हम ऑप्शंस विकल्प पर क्लिक करते हैं। ऑप्शंस के डायलॉग बॉक्स में हम स्पेलिंग और व्याकरण के टैब पर क्लिक करते हैं। अब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि चेक स्पेलिंग एज यू टाइप के विकल्प और चेक ग्रामर एज यू टाइप के विकल्प पर क्लिक किया हुआ है। अब हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब हम स्पेलिंग की गलतियों के नीचे लाल रंग की लाइन देख सकते हैं। पर्यायवाची एमएस वर्ड सिनोनिम्स और उनके अर्थों के साथ आता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शब्द का पर्यायवाची देखना है, तो आप उस वर्ड को डबल क्लिक कीजिए। मेन्यू बार में टूल को क्लिक कीजिए। शब्दों को गिनना। एमएस वर्ड एक यूटिलिटी के साथ आता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में शब्दों और चिन्हों की गिनती कर देता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में शब्दों और चिन्हों की गिनती करना चाहते हैं, तो मेन्यू बार में टूल पर क्लिक कीजिए। अब वर्ड काउंट पर क्लिक कीजिए। अब एक वर्ड काउंटर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट के अंदर शब्दों और चिन्हों की सही संख्या लिखी होगी। डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कैंसिल पर क्लिक कीजिए। शब्दों की गिनती करना अध्याय समाप्त हुआ। ऑटो टेक्स्ट डालना। एमएस वर्ड ऑटो टेक्स्ट सुविधा के साथ आता है, जिससे आप अपने पाठ में बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों को डाल सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होती है। आप ऑटो टेक्स्ट के माध्यम से वाक्यांश को अपने डॉक्यूमेंट्स में डाल सकते हैं। इसके लिए आप मेन्यू बार में इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। क्लोजिंग पर क्लिक कीजिए।
सिंसियरली योर्स पर क्लिक कीजिए। पाठ्य में सिंसियरली योर्स जुड़ जाता है। ऑटो टेक्स्ट की सुविधा से आप ऐसा वर्ड डाल सकते हैं जो उसमें मौजूद नहीं है। इसके लिए आप इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। वंडरलैंड टाइप करते हैं। ऐड पर क्लिक करते हैं। अब वंडरलैंड लिस्ट में जुड़ जाता है। ओके पर क्लिक करते हैं। ऑटो टेक्स्ट अध्याय समाप्त हुआ। पृष्ठ संख्या डालना। एमएस वर्ड में आप पृष्ठों की संख्या डाल सकते हैं। इसके लिए आप मेन्यू बार में इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। अब पेज नंबर्स पर क्लिक कीजिए। पेज नंबर्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। पेज नंबर्स के डायलॉग बॉक्स में पेज नंबर की पोजीशन व अलाइनमेंट देते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं। इस तरह पेज नंबर दिए हुए पोजीशन व अलाइनमेंट के हिसाब से सेट हो जाता है। पृष्ठ संख्या डालना अध्याय समाप्त हुआ। ड्रॉप कैप का उपयोग। अगर आप किसी विशेष पाठ की तरफ पाठक का ध्यान खींचना चाहते हैं, तो आप ड्रॉप कैप का उपयोग कर सकते हैं। एमएस वर्ड में दो प्रकार के ड्रॉप कैप होते हैं। पहला ड्रॉप्ड, दूसरा इन मार्जिन। फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप कैप पर क्लिक कीजिए। अब ड्रॉप कैप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब ड्रॉप्ड पर क्लिक कीजिए। फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए फॉन्ट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू से एरियल फॉन्ट चुन लेते हैं। अब नीचे वाली ड्रॉप डाउन को 3 लाइनों में सिलेक्ट करने के लिए क्लिक कीजिए। अब ओके पर क्लिक करते हैं। पेज पर आप देख रहे हैं कि आपके पाठ्य का पहला शब्द 3 लाइनों के जितना बड़ा हो गया है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट बदलना। एमएस वर्ड में आप अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट बदल सकते हैं। एमएस वर्ड में कई तरह के अलाइनमेंट होते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। अब आप सेंटर पर क्लिक कीजिए। मैटर सेंटर अलाइनमेंट में हो जाता है। राइट पर क्लिक कीजिए। अब राइट अलाइनमेंट हो जाता है। अब जस्टिफाई पर क्लिक कीजिए। अब मैटर जस्टिफाई हो जाता है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट पर क्लिक कीजिए। मैटर लेफ्ट अलाइन हो जाता है। पाठ्य का अलाइनमेंट बदलना अध्याय समाप्त हुआ। सारा पाठ्य चुनना। आप माउस की मदद के बिना सारा पाठ्य चुन सकते हैं। एडिट पर क्लिक कीजिए। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए। अब आपका सारा पाठ्य चुन लिया जाता है।
पाठ्य का चुनाव समाप्त करने के लिए किसी खाली जगह पर क्लिक कीजिए। पाठ्य का चुनाव समाप्त हो जाता है। सारा पाठ्य चुनना अध्याय समाप्त हुआ। शब्द ढूंढना। कभी-कभी किसी लंबे डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को ढूंढना काफी कठिन होता है। एमएस वर्ड की मदद से आप अपने पाठ्य में किसी शब्द को ढूंढ सकते हैं। एडिट पर क्लिक कीजिए। फाइंड पर क्लिक कीजिए। अब फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। उसमें वही शब्द डालें जो उसमें मौजूद हो। उदाहरण के लिए पीकॉक शब्द डालें। अब फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आपके द्वारा दिया हुआ शब्द हाईलाइट हो जाता है। शब्द खोजना अध्याय समाप्त हुआ। शब्द बदलना। एमएस वर्ड आपके एक वर्ड को दूसरे वर्ड से बदलने का विकल्प देता है। रिप्लेस पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि फाइंड व्हाट में पीकॉक शब्द डाला हुआ है। अब इस शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए रिप्लेस विद में डॉग शब्द डालेंगे। अब रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं। अब आप देखते हैं कि आपका शब्द बदल गया है। आप चाहें तो रिप्लेस पर क्लिक करते हुए एक-एक करके शब्द बदल सकते हैं। शब्द बदलना अध्याय समाप्त हुआ। वर्ड में एडिटिंग करना। वर्ड में आप अपने दस्तावेजों के पाठ्य को एडिट कर सकते हैं। आप पाठ्य के शब्दों की नकल या हटाने के लिए कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट का प्रयोग कर सकते हैं। आप पाठ्य को कॉपी करके किसी दूसरे दस्तावेज में नकल भी कर सकते हैं। पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ के शुरू में क्लिक कीजिए। अब पैराग्राफ के अंत में क्लिक कीजिए। इस तरह पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अब आप एडिट पर क्लिक कीजिए। कट पर क्लिक कीजिए। एडिट पर क्लिक कीजिए। अब पेस्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ कट किया हुआ पाठ्य पेस्ट हो जाता है। पैराग्राफ के शुरू में क्लिक कीजिए। पैराग्राफ के अंत में क्लिक कीजिए। अब पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। एडिट पर क्लिक कीजिए। कॉपी पर क्लिक कीजिए। फिर एडिट पर क्लिक कीजिए। पेस्ट पर क्लिक कीजिए। पाठ्य पेस्ट हो जाता है। वर्ड में एडिट करना अध्याय समाप्त हुआ। हेडर और फुटर। हेडर और फुटर का इस्तेमाल ज्यादातर छापने वाले डॉक्यूमेंट्स में किया जाता है। आप पाठ्य और चित्र वाले हेडर और फुटर बना सकते हैं। हेडर पृष्ठ के ऊपर आता है तथा फुटर पृष्ठ के नीचे आता है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर लगा देते हैं तो उसमें मौजूद सभी पृष्ठों पर हेडर या फुटर लग जाता है। मान लीजिए आप अपने हेडर में वंडरलैंड डालना चाहते हैं।
और फुटर में पेज नंबर डालना चाहते हैं तो इसके लिए व्यू पर क्लिक कीजिए। अब हेडर एंड फुटर में क्लिक कीजिए। अब आप हेडर में वंडरलैंड टाइप कीजिए। हेडर फुटर के टूल बार में स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर टूल पर क्लिक कीजिए। इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। पेज X ऑफ Y पर क्लिक कीजिए। इस तरह आपका फुटर में पेज नंबर ऐड हो जाता है। आपका हेडर एंड फुटर का उपयोग करना अध्याय समाप्त हुआ। पेज सेटअप का उपयोग करना। पेज सेटअप में आप दस्तावेज को अपने अनुसार बदल सकते हैं। MS वर्ड में दो तरह के पेज होते हैं। पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पेज लंबा होता है और हॉरिजॉन्टल पेज चौड़ा होता है। अब आप मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक कीजिए। पेज सेटअप पर क्लिक कीजिए। लैंडस्केप को चुनिए। ओके पर क्लिक कीजिए। अब आपकी दी हुई सेटिंग के हिसाब से पेज सेट हो जाता है। पेज सेटअप अध्याय समाप्त हुआ। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। आप अपने दस्तावेज को छापने से पहले देख सकते हैं कि वह छपने के बाद कैसा लगेगा। इसके लिए आप फाइल मेन्यू बार पर क्लिक कीजिए। प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपको दस्तावेज का प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देता है। इसे बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक कीजिए। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए फाइल पर क्लिक कीजिए। प्रिंट पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए। यदि प्रिंटर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो प्रिंट निकल जाएगा। वर्ड दस्तावेज को छापना अध्याय समाप्त। पेशेवर दस्तावेज बनाना विषय समाप्त हुआ।